मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जो है पीटर शिफ ने बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी। शिफ का मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सामने जो है 2008 की जो मंदी है वो बच्चों को खेल जैसी लगेगी। बाप रे, बड़ी डरावनी वाली बात है सर। डॉलर जो है धराशायी होने वाला है और इसकी जगह जो है सोना ले लेगा। पीटर शिफ के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो है डॉलर पर जो है अपनी निर्भरता जो है यानी जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रहे हैं, वे गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। प्रवीण सर, शिफ का ये बयान ऐसे समय पे आया है, देखिए जब ग्लोबल मार्केट्स में जो है सोने चांदी की कीमतों में जो है भारी उतार चढ़ाव है। और करंट अपडेट मैं आपको दे दूं, आज की अगर मैं बात करूं सर, तो चांदी जो है देखिए फिर 2 दिन में जो है 41,000 रुपये सस्ती हो गई है। 4,20,000, फिर 2 लाख, 2 लाख से फिर 70,000, 270, फिर 270 से आप देखिए कि 220, 30, 40 के आसपास आ रहा है। 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी कीमत बताई जा रही है। सोने को भी लेकर कहा जा रहा है कि जो है अब 1.5 लाख के नीचे पहुंच गया है। ओवर टू यू, कमोडिटीज़ का भी जो है एक्शन बताइए, और ये जो शिफ साहब है इन्होंने क्या भाई वार्निंग दे दी? नहीं, गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस की वॉलेटिलिटी की बात सिर्फ और सिर्फ पीटर शिफ या ग्लोबल लेवल पे नहीं चल रही। आरबीआई वाले मामले में अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आरबीआई के भी जो चिंता का एक बड़ा सबब है वो सोना है, सरकार का भी है जी। और सरकार ने इसी वजह से अगर हम बजट की बात करें तो सरकार ने बजट में एसजीबी पे टैक्स लगा दिया जी कि साहब आपने अगर बिल्कुल जब एसजीबी का जब हमने ट्रेंच जारी किया था तब नहीं खरीदा, और तब मतलब खरीदा और मैच्योरिटी पे बेचा, बस ये 2 प्रावधान ऐसे हैं जब आप पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आप कुछ भी उसमें दाएं बाएं करते हैं तो आप पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी आपने ट्रेंच जब इश्यू हुआ तो इश्यूएंस पे खरीदा, मैच्योरिटी पे बेचा, दैट इज ओनली टैक्स फ्री। ओके, तो सरकार भी हिली हुई है, रिजर्व बैंक भी बता रहा है कि भैया इन्फ्लेशन पे गोल्ड सिल्वर जो है वो दबाव बनाए हुए हैं। खैर, पीटर शिफ जो है वो सोने चांदी और जो मेटल्स में कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट को लेके वो जाने जाते हैं, उनको फेवर्ड इलाका है। और बड़े अर्थशास्त्री हैं। 2008 की जो है वो जब मंदी आई थी, रिसेशन आया था, उसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी जी। अब वो कुछ बड़ी बातें कह रहे हैं कि एक तो बड़ी बात उन्होंने ये कही कि साहब जो रिसेशन है वो 2008 से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो सकता है। ओके सर, 2008 की आपने बात कही तो जो उस समय जो है सब प्राइम क्राइसिस था, बिल्कुल उस समय जो है कहा जा रहा है कि 2008 वाला जो संकट है अमेरिका में जो है हाउसिंग मार्केट के गिरने से शुरू हुआ था। तब बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपना होम लोन चुकाना बंद कर दिए थे। इसी के साथ जो है बैंक्स कोलैप्स होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है धराशायी हो गया और अमेरिका तो बर्बाद हुआ है, पूरे ग्लोबल इकॉनमी में भी जो है उसका जो है दाग आज भी लोगों को याद है। तो इससे ये तो कह रहे हैं कि बच्चों के खेल जैसा होगा इस बार वाला जो है संकट। नहीं, उसमें उन्होंने एक बात ये कही है खास जो मुझको समझ में आई। पीटर शिफ ये कह रहे हैं कि 2008 की जो सब प्राइम क्राइसिस थी, या ऐसे लोगों को कर्जे तब बांटे गए थे जिनकी हैसियत नहीं थी कर्जा चुकाने की, और जब लार्ज सेक्शन में लोगों को बांट दिए गए और फिर जब डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुए तो बैंक कोलैप्स होना शुरू हुए। बैंक जब कोलैप्स होना शुरू हुए तो फिर वो क्राइसिस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही, दुनिया भर में फैल गई जी। पीटर शिफ का कहना है कि इस बार जो क्राइसिस आएगी वो दरअसल अमेरिका वाली क्राइसिस होगी, अमेरिका में फैलेगी, अमेरिका उससे एक बुरा मंदी का शिकार होगा। लेकिन सर अमेरिका तक ही फिर तो ये सीमित नहीं रहेगी, उसका भी तो रिपल इफेक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, तो ये बात एकदम सही है कि अगर अमेरिका किसी तरह के रिसेशन में बड़ी मंदी में जाता है तो दुनिया उससे अछूती नहीं रह पाएगी। अमेरिकन अगर मार्केट्स गिरेंगे, अगर अमेरिकन डॉलर गिरेगा तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर साफ तौर पे दिखाई देगा। इसके साथ ही सर पीटर शिफ साहब ने उस दावों को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया कि अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। वो कह रहे हैं कि जो है दुर्भाग्य से ये जितने भी जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन से अभी जो अमेरिका जूझ रहा है, इसके अलावा जो वो झूठी बातें वो जो कह रहे थे कि तमाम लोग जो मूर्ख हैं, जो ट्रम्प साहब का जो बयान सामने आया था उनको लोगों को गाली दे रहे थे, जिनको कहा जा रहा था कि जो है आपको पैसा नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा आ रहा है इस टैरिफ लगाने की वजह से कि हर अमेरिकी को जो है हम लोग 2-2 लाख रुपए के आसपास जो है हम लोग दे सकते हैं। उन सभी दावों को झूठा। पीटर शिफ एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अमेरिका को लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा है जी, डॉलर की वजह से, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसा है नहीं, पूरी दुनिया दरअसल अमेरिका की इकोनॉमी को चला रही है, हम उल्टा सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक उल्टी सोच के साथ चल रहे हैं, पूरी दुनिया हमें चला रही है।
जो चीज़ें हम नहीं बनाते दरअसल वो दुनिया हमको सप्लाई कर रही है जी। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर से अपना पल्ला झाड़ रही है और ठिकाना क्या बन रहा है, गोल्ड रिजर्व ठिकाना बन रहा है। हर बैंक, सेंट्रल बैंक जितने भी हैं वो सब के सब गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं। इससे डॉलर की जो है वो स्थिति, जो एक हेजेमनी है, अमेरिका चाह कर भी डॉलर की हेजेमनी को जो बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रहा है बेचारा। नहीं सर, आप देखिए ना, जिस तरह से डी डॉलराइजेशन का मुहिम जो है परचम बुलंद किया गया, ताबड़तोड़ वहाँ से जो है टैरिफ की धमकी दी गई, कहा गया कि जो आपको जो सेंस ऑफ एलियनेशन में डाल दिया जाएगा, आपसे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं होगा, वो भी धमकी दी गई कि अगर आपने डॉलर पर चोट पहुँचाने की कोशिश की तो खबरदार हो जाइए ट्रम्प साहब। वेनेजुएला का भी मसला यही था। वेनेजुएला पे एकदम अचानक से वहाँ पे अटैक करने की या वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लेने की वजह एक बड़ी ये थी कि वेनेजुएला ये चाहता था कि दुनिया भर के देश उससे उनकी करेंसीज में ट्रेड कर पाए ऑयल के बदले, नॉट इन द डॉलर। चीन के साथ युआन में ट्रेड हो जाए, मान लीजिए भारत खरीद रहा है तो भारत रुपये में खरीद ले, पेमेंट रुपए में कर दे। डॉलर को सिस्टम से बाहर करने की किसी भी कोशिश को अमेरिका एक सख्त उसका प्रतिकार करता है, एक सख्ती से उससे निपटने की कोशिश करता है। ब्रिक्स देशों में जब एक जरा सी बात चली थी कि साहब हम अपनी करेंसी लेकर आएंगे, तो अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि अपनी करेंसी लेकर आने का प्रस्ताव जो है वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा ब्रिक्स देशों का। तब सब देशों को ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं है, हम डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने का, भारत भी साफ तौर पर कहता है कि डी डॉलराइजेशन का हमारा कोई ऐसा इरादा है नहीं, भारत ऐसा नहीं चाहता। लेकिन व्हाट अबाउट जो हमारा रुपए जो गिर रहा है सर, उस पर बारे में कैसे फिर सोचेंगे? अब लगातार कहा जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से आज भी जो, अगर आप आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मिनट्स देखिएगा जारी जो हुई है, उसमें ये बात कही जा रही है कि आरबीआई चाहता तो रुपए को गिरने को और बचाया जा सकता था, लेकिन उतने जो कदम हम लोग नहीं उठा पाए। नहीं, देखिए आरबीआई ने जाहिर तौर पर मार्केट में उतना इंटरवेंशन नहीं किया, लेकिन आप जब से अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है तब से रुपए में बड़ी तेजी भी आई, मजबूती भी आई है। और 2023 के बाद का सबसे बड़ा उछाल हम रुपए में देख रहे हैं। तो रुपए के गिरने की एक बड़ी वजह ट्रेड डील का ना हो पाना भी था विशाल, जो कि अब हो गई है। तो रुपए भी मजबूत लगातार दिखाई दे रहा है। 91 लेवल्स टू बिल्कुल 92 के आसपास था और 90 के आसपास आ गया रुपए। चलिए सर, लेकिन हालांकि सर इन पूरे कहानी में एक पक्ष ये भी है कि व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता है अंकुश देसाई, उन्होंने जो है अमेरिकी इकोनॉमिस्ट के जो इस दावे को जो है धता बताया है, उलट बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी की जो है विदेशी होल्डिंग हाल ही में जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। बिजनेस लीडर्स अमेरिका में जो निवेश करने और नौकरियां देने के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लगा रहे हैं। तो हर पक्ष का जो है एक पक्ष और दूसरा पक्ष भी होता है, तो दोनों पक्ष बताना जरूरी है सर। लेकिन जाते जाते सर एक एडिशनल जानकारी हम लोग दे दें कि पीटर शिफ है कौन। तो देखिए, पीटर शिफ अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट और यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक हैं। उन्हें 2008 के वित्तीय संकट की जो है सटीक भविष्यवाणी करने के लिए भी जाना जाता है। शिफ हमेशा निवेश के जो है सुरक्षित जो ऑप्शंस है उसको जो है अच्छी खासी वकालत करते हुए दिखते हैं। जस्ट लाइक कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब भी जो माने जाते हैं सर कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइंस, उसी तरह से इनको भी जो है इसी तरह का माना जाता है।